प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम पर आधारित वाक्य भेद के साथ जुड़ेंगे। तो आइए रचना के आधार पर वाक्य भेद को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य भेद अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए तथा उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। वाक्य बड़ा या छोटा किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होता है। वाक्य की परिभाषा: सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती हो, वाक्य कहलाता है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, नेताजी सुंदर लग रहे थे। उपरोक्त वाक्यों में शब्द समूह व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी हैं और सार्थक भी, अतः ये सभी वाक्य सही हैं। वाक्य के अंग: वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है आपका उद्देश्य। वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और दूसरा है आपका विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य तथा विधेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण: श्याम ने बाजार से फल लिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पान वाले ने साफ बता दिया था, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। दिए गए उदाहरणों में उद्देश्य एवं विधेय इस प्रकार हैं। उद्देश्य: श्याम ने, विधेय बाजार से फल लिए। उद्देश्य बच्चे, विधेय पतंग उड़ा रहे हैं। उद्देश्य पान वाले ने, विधेय साफ बता दिया था। उद्देश्य नवाब साहब ने, विधेय फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वाक्य के भेद: सामान्यतः 2 दृष्टियों से वाक्यों के भेद किए जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से और दूसरा रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद किए जाते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। केवल रचना की दृष्टि से वाक्य भेद ही पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, अतः यहाँ केवल उन्हीं का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जा रहा है। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद समझने से पहले उपवाक्य को जानना आवश्यक है। उपवाक्य वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं, अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो सामान्यतया एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय सम्मिलित हों, उपवाक्य कहलाता है। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे प्रधान उपवाक्य तथा जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ न दे उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बस आ जाए तो मैं चल पड़ूं, यहाँ तो मैं चल पड़ूं प्रधान उपवाक्य है तथा यदि बस आ जाए आश्रित उपवाक्य है। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हों, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य के आरंभ में की शब्द होता है, जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। उपरोक्त वाक्यों में वह कहाँ है, लड़का हाथ से गया संज्ञा उपवाक्य हैं। दूसरा है आपका विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं।
जैसे वह लड़का जो कल रोया था आज नहीं आया है। वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। उपरोक्त वाक्यों में जो कल रोया था जिनको आप लाए थे विशेषण उपवाक्य हैं। तीसरा है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। उपरोक्त वाक्यों में जब आग लगती है, जब वह हमारी ओर देखते क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जैसा कि आप जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तथा एक ही समापिका क्रिया होती है, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। इसमें कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होता है। जैसे वर्षा हो रही है, माँ ने खाना बनाया, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, बाल पक गए थे, गाड़ी छूट रही थी। उपरोक्त सभी वाक्यों में रेखांकित पद मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं तथा यहाँ एक ही प्रधान वाक्य है, अतः ये सभी सरल वाक्य हैं। दूसरा है आपका मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है, मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं, यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। उपरोक्त उदाहरणों में रेखांकित अंश मुख्य उपवाक्य को दर्शा रहे हैं, जबकि शेष भाग गौड़ या आश्रित उपवाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से क्रमशः कि, जो, जिसका, एवं, जिसे द्वारा जोड़ा गया है, अतः ये सभी मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को पहचानना। वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ सामान्यतया समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। जैसे जिसने, कि, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहाँ, जब, क्योंकि, यदि, तब, परंतु आदि। आश्रित उपवाक्य वाक्यों के आरंभ, मध्य या अंत में भी आते हैं। जैसे जिसने बालक की जान बचाई वह युवती पालम कॉलोनी में रहती है, वह युवती जिसने बालक की जान बचाई पालम कॉलोनी में रहती है। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक जवानी वाली थी। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। उपरोक्त सभी वाक्यों में रेखांकित पद योजक शब्द हैं जो दो वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सभी वाक्य संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण का शाब्दिक अर्थ है वाक्य के रूप को परिवर्तित कर देना। किसी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना या
बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कहलाता है। वाक्य परिवर्तन की प्रक्रिया में इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वाक्य का केवल प्रकार बदला जाए, अर्थ या काल आदि नहीं। वाक्य परिवर्तन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं। सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे क्योंकि, की, और, इसलिए, तब आदि। संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अव्ययों का लोप करना चाहिए। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। साधारण वाक्य, बालक रोते रोते चुप हो गया। संयुक्त वाक्य, बालक रोया और चुप हो गया। कठोर बनकर भी सहृदय रहो। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। सायंकाल होते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। सायंकाल हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। हालदार का प्रश्न सुनकर वह हंसा। उसने हालदार का प्रश्न सुना और वह हंस पड़ा। उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, वह उनकी बगल में बैठते और आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, थोड़ी देर होती और फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। साधारण वाक्य, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। मिश्र वाक्य हो जाएगा, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। तुम मुझसे मिलने वहां चले जाओ। मिश्र वाक्य हो जाएगा, तुम वहां चले जाओ जहां उससे मिलना है। निर्दयी मनुष्य राक्षस के समान है। जो मनुष्य निर्दयी है वह राक्षस के समान है। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य, तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। मिश्र वाक्य हो जाएगा, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। आपने कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। सुनील ने आप बीती सुनाई और सुनने वाले रो पड़े। सुनील ने ऐसी आप बीती सुनाई कि सुनने वाले रो पड़े। संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य, अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे। साधारण वाक्य हो जाएगा, अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से घर पहुंचा। साधारण वाक्य हो जाएगा, वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचा। उसने मेहनत की और सफल हुआ। साधारण वाक्य हो जाएगा, वह मेहनत करने से सफल हुआ। मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य में रूपांतरण। मिश्र वाक्य, यह वही छात्र है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। साधारण वाक्य हो जाएगा, यह प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है। उसने कहा कि वह बहुत बुद्धिमान है। साधारण वाक्य हो जाएगा, उसने स्वयं को बुद्धिमान कहा। जब तक डॉक्टर पहुंचा रोगी मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने तक रोगी मर चुका था। जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। साधारण वाक्य हो जाएगा, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले स्वस्थ रहते हैं। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। मिश्र वाक्य, सीमा इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बीमार है, सीमा बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, वह धनी व्यक्ति है इसलिए हर चीज़ खरीद सकता है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, वह पंडित है किंतु हठी है। धन्यवाद।